बिजली की चोरी, कटिया से सीना जोरी। अरे भैया हम लोग क्या करें, 20-25 हजार रुपए बिल आता है, अब ऐसे कहाँ जमा कर पाएंगे। हर महीने 20,000 25,000 रुपये बिल आता है, तो कहाँ से आदमी भरेगा 20-25 हजार रुपये। इसीलिए आदमी मजबूर है लाइट चलाने को। पब्लिक की बिजली पर किसने डाली कटिया? यूपी में कटिया का मतलब बिजली चोरी। देखिए, अमूमन हमारे यहाँ 60% लाइन लॉस है, मतलब 60% बिजली चोरी हो रही है। आपके शहर में फैला कटिया का जाल। चौबीस घंटे बिजली के सपने में किसने लगाई कटिया? कटियाबाजों की अब खैर नहीं। यूपी की कटिया काटेंगे योगी। योगी सरकार ने यूपी के जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने का ऐलान किया है। वहीं गांवों को 18 घंटे बिजली और तहसीलों को 20 घंटे बिजली देने का फैसला किया गया है। गर्मी के मौसम का इससे बेहतर स्वागत नहीं हो सकता। बेशक ये ऐलान ठंडक पहुंचाता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो 24 घंटे बिजली सप्लाई के सपने में सेंध लगाए हुए हैं। कौन है ये जो आपकी बिजली चुरा रहे हैं और योगी सरकार के फैसले को दूर का ख्वाब बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश के 6 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गाजीपुर, मुरादाबाद, इटावा, फिरोजाबाद, कौशाम्बी और मथुरा। कटिया का ऐसा जाल कि आप असली कनेक्शन ढूंढते रह जाएंगे। इन कटियाबाजों का कनेक्शन काटने के लिए क्या है योगी सरकार का एक्शन प्लान, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही हम इन कटियाबाजों से सीधे पूछेंगे कि आखिर बिजली चोरी वो करते क्यों हैं। यूपी में बिजली की चोरी से जुड़ी इस खबर को जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने अलग अलग जगहों से कवर किया है। ये रिपोर्टर्स ने खुद रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं और हमें भेजी हैं। साथ में खबर से जुड़े लोगों से हमने लगातार बात की है, जो इस खबर की प्रामाणिकता को और पुष्ट करती है। आखिर में आपको बता दें, खबर के सभी वीडियोस जी न्यूज के कैमरे से शूट किए गए हैं, इसलिए इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर यकीन किया जा सकता है। तो कटियाबाजों का कनेक्शन जोड़ती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। उससे पहले प्रदेश में बिजली चोरी का क्या हाल है ये देखिए। आंकड़े आपको सबसे पहले दिखाते हैं। इटावा में 71% बिजली चोरी हो जाती है। आजमगढ़ में 67% बिजली की चोरी हो रही है। संबल, मैनपुरी, कन्नौज में 60% बिजली चोरी हो जाती है। फिरोजाबाद में 32% बिजली चोरी होती है। कौशाम्बी में 40% बिजली चोरी होती है। आगरा में 28 से 30% बिजली चोरी हो जाती है। वहीं पश्चिमी यूपी में करीब 30% बिजली चोरी होती है। बिजली की चोरी, कटिया से सीना जोरी। 24 घंटे बिजली का सपना तो उत्तर प्रदेश ने देखना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ ऐलान हो रहे हैं, आम पब्लिक को लगने लगा है कि यूपी के अच्छे दिन आ चुके हैं। पहले के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही आ रही है। 18 और समथिंग। बिजली पहले से काफी अच्छी आ रही है। पहले बिजली जो थी आती तो थी, लेकिन जब शटडाउन होता था ऊपर से ही तो बहुत लंबा होता था। अभी लोकल फॉल्ट के मारे थोड़ी थोड़ी देर के लिए कटती है, लेकिन पहले से काफी अच्छी स्थिति में है। पहले से तो इम्प्रूवमेंट है इस बार। अभी तो महसूस नहीं हुआ कि गर्मी आ गई है और बिजली जाने लगी है। लेकिन ठहर जाइए, इससे पहले कि आपकी आंखें भी ये सपना देखने लगे, जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। जी हाँ, यही वो लोग हैं जो आपके 24 घंटे बिजली के सपने को पूरा नहीं होने दे रहे। जब आपके घर तक पहुंचने वाली बिजली आधे रास्ते में ही चोरी हो जाएगी, तो आपके घर पहुंचेगी कैसे? उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी का मतलब कटिया, और इन्हीं कटियाबाजों की कटिया काटने का योगी सरकार ने एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। लेकिन उससे पहले आपको इन कटियाबाजों से मिलवाते हैं। हाल देखिए, गाजीपुर में बिजली चोरी को कहते हैं कटिया कनेक्शन।
और ऐसे कनेक्शन से लगातार ये लगा रहे हैं सरकार को चूना। यहाँ बिजली विभाग की टीम इंस्पेक्शन के लिए निकली, लोगों को समझाने के लिए कि कटिया गैर कानूनी है। पुलिस के चक्करों से बचना चाहते हो तो कनेक्शन ले लो। छापेमारी के दौरान टीम एक बॉयज हॉस्टल पहुंची। देखिए यहाँ का हाल, एक नहीं दो नहीं कई कटिया कनेक्शन। कटियाबाजों को छापेमारी से ऐसा करंट लगा कि सारे गायब ही हो गए। हालत ये कि बिजली चोरी के लिए जान से भी खिलवाड़ मंजूर है। वैध कनेक्शन की आड़ में भी बिजली चोरी करने का पूरा जुगाड़। मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जाती है। कटियाबाजी से लेकर मीटर टैंपर करके लोग बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करते हैं। छोटे छोटे मोहल्लों से लेकर पीतल के बड़े कारखानों में बिजली चोरी का खेल लंबे अरसे से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिजली विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, यहाँ आम पब्लिक का बुरा हाल है। मेरा तो कहना है योगी सरकार से ये है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे कटियाबाजों के खिलाफ, और जो एक सही मानों में उपभोक्ता जो हर महीने पेमेंट करता है उसे 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। वहीं इटावा में तो अधिकारी ऑन रिकॉर्ड मानते हैं कि जिले को मिलने वाली बिजली में से 60% चोरी हो जाती है। देखिए, अमूमन हमारे यहाँ 60% लाइन लॉस है, मतलब 60% बिजली चोरी हो रही है। ये मोटा मोटी आप समझिए कि अगर हम 100 मिलियन यूनिट देते हैं तो 40 मिलियन यूनिट का ही पैसा मिलता है, 60 मिलियन यूनिट का पैसा चोरी में चला जा रहा है। बिजली विभाग ने छापे में 600 से भी ज्यादा कटिया कनेक्शन यहाँ पकड़े। यानी कि 24 घंटे बिजली के सपने को पूरा करना है तो कटिया काटनी ही पड़ेगी। और बिजली चोरी अगर हमारे कंज्यूमर नहीं करेंगे तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा तो बिजली और खरीदेगी। तो हो सकता है कि अभी जो बिजली में कटौती हो रही है वो बाद में 24 घंटे बिजली मिलने लगे अगर चोरी रुक जाए तो। प्रदेश की योगी सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने जा रही है, लेकिन यूपी के बिजली चोर कितने बेखौफ हैं, उसका हाल यहाँ देखिए। कटिया का ऐसा जाल कि असली कनेक्शन ढूंढते रह जाएंगे। 15% पर लाइन लॉस लाना है, जबकि फिरोजाबाद जिला उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शुमार है जहां 40% से लेकर और अभी करीब 36% तक, जिस तरह से हमने ऐसी हिसाब से बात की, अभी भी लाइन लॉस इसमें 32% है। तो देखना अब यह होगा कि आने वाले वक्त में अधिकारी इस लाइन लॉस को कितना कम कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि बिल बहुत आता है, गरीबी की वजह से कटिया मजबूरी है। सर यहाँ पे एक बल्ब का 700 रुपये बिल आता है और कोई भी सुविधा नहीं है, तार टूटे हुए पड़े हैं, बिल कंप्लीट आता है हर महीने, पर सुविधा का कोई समाधान नहीं है। वहीं संभल में एक ऐसा गांव है जहां खंबे हैं, बिजली के तार हैं, लोगों के घर बिजली का बिल भी आता है लेकिन बिजली नहीं आती। ये है संभल का करेला गाँव। बहुत सी सरकारें आई गयी, चुनावी वादे भी इस गाँव ने बहुत देखे सुने, लेकिन आज तक नहीं देखी तो बिजली। गाँव के लोगों को उम्मीद है कि योगी सरकार इस गांव के 70 साल के अंधेरे को दूर करने के लिए कदम जरूर उठाएगी। प्रदेश में बिजली की चोरी यानी कि लाइन लॉस बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। आगरा की बात करें तो यहाँ साल 2010 में लाइन लॉस यानी कि बिजली चोरी का आंकड़ा 57 से 60% तक था, जो कि अब 2017 में घटकर 28 से 30% तक आ चुका है। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी यानी कि लाइन लॉस का एक बहुत बड़ा चैलेंज आज भी तमाम सरकारों के सामने मुंह फुलाए हुए खड़ा हुआ है। दरअसल अगर ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहाँ पर वर्ष 2010 तक यहाँ जो आंकड़े दर्ज किए गए थे, सरकारी आंकड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो करीब 57% से लेकर 62% तक दर्ज किए जाते थे। यहाँ बिजली का काम संभाल रही टोरेंट पावर को उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 सालों तक ये आंकड़ा भी 20% के नीचे आ जाएगा। कंपनी ने 2010 में टेक ओवर किया था, उसमें करीब 57% से लेकर के 60% के आसपास लाइन लॉस था। उसके बाद हमने काफ़ी सुधार किया है और आज ये स्थिति हो गई है शहर के अंदर कि हमने बहुत सारी जगहों पर नेटवर्क की बहुत अच्छी व्यवस्था की है, नेटवर्क में काफ़ी सुधार किया है। तो लाइन लॉस की स्थिति इस समय 26% से 28% आ रही है। कटियाबाजी की वजह को यहाँ बिजली के बिल के डर से जोड़ कर देखा जाता है। कौशाम्बी में बिजली की खपत और उसकी चोरी के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 30 से 40% बिजली चोरी के जरिए लोग इस्तेमाल करते हैं। बिजली चोरी आखिर क्यों और कौन करता है? हमने बात की बिजली चोरी में शामिल कुछ लोगों से। उन्होंने हमें बताया कि बिजली चोरी कर जेल नहीं जाना चाहते, पर करें क्या, मजबूरी है। अरे भैया हम लोग क्या करें, 20-25 हजार रुपए बिल आता है,
10,000, 15,000, 20,000, अब ऐसे कहाँ जमा कर पाएंगे। हर महीने 20,000, 25,000 रुपये बिल आता है, तो कहाँ से आदमी भरेगा 20-25,000 रुपये। इसीलिए आदमी मजबूर है लाइट चलाने को। और अगर ये बिल वाली व्यवस्था सही हो जाए तो आदमी ऐसे ही कटिया लगाना छोड़ देगा। बिजली चोरी करी थी इसलिए कि बिजली के बिल बहुत आवत, 20,000 रुपया आवत है, कनेक्शन कटवा के अब काटिए डाल दी है। बिजली चोरी के तमाम इलाकों में सरकार एक्शन मोड में है। उम्मीद यही है कि सारी कमियों को दूर कर 24 घंटे बिजली का सपना जरूर पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।